Welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Girl. So guys, मार्च में इनफैक्ट जनवरी फरवरी मार्च में हमने बहुत सारे IPOs देखे। उनमें से कुछ IPOs लिस्ट होते से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए और लिस्ट होने के बाद से भी कंटिन्यूस रैली शो कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ IPOs ऐसे थे जो लिस्ट तो हुए प्रीमियम लिस्टिंग पे, मतलब लिस्ट होते थे तो उन्होंने प्रॉफिट्स दिए, बट उसके बाद ग्रेजुअली वो डाउन आ गया। तो जिन्होंने लिस्टिंग के वक्त बेच दिया वो फायदे में रहे, बाकी लोग लॉस में रहे। कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने लिस्टिंग के वक्त पे नेगेटिव रिटर्न शो करे, मतलब ऑफर प्राइस से कम पे लिस्ट हुए और बाद में इवेंचुअली वो रिकवर कर गए। कुछ ऐसे भी थे जो ऑफर प्राइस से कम पे लिस्ट हुए और उसके बाद भी गिरते ही जा रहे हैं। तो कैसे ये डिसाइड किया जाए कि कौन सा IPO आपके लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, किस में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस में करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस में अप्लाई करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी, ये ट्रिक आज के अपने वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मिसेस बेक्टर का एक IPO आया था और उसमें मैंने स्पेशली उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। ऑल्दो मैं सारे IPOs पे वीडियोस नहीं बना पाती, बट उसका मैंने डेडिकेटेडली स्पेसिफिकली बनाया था अपने व्यूअर्स को वार्न करने के लिए कि इस IPO से आप दूर रहिए, क्योंकि आई वॉज श्योर कि इसमें इन्वेस्ट करके बेनिफिट नहीं होगा इन्वेस्टर्स को और मैं नहीं चाहती थी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे क्लाइंट्स को नुकसान हो। और अभी तक वो 50% से भी ज़्यादा नीचे जा चुका है। मुझे कैसे पता पड़ा कि इतना गंदा परफॉर्म करने वाला है। मार्च में लास्ट वीक में जो इतने सारे IPOs आने वाले थे, अभी जो लास्ट वीक में आए हैं, उसमें से मैंने अपने क्लाइंट्स को सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक और नज़ारा में अप्लाई करने के लिए कहा था। सारे नेगेटिव लिस्ट हुए हैं, सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक पॉजिटिव लिस्ट हुआ है, नज़ारा अभी लिस्ट नहीं हुआ, इट्स अवेटेड। तो कैसे ये मुझे पता पड़ता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन था जो मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स, मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर पूछते थे कि मैम ईजीएस्ट वे बताइए जिससे हम IPO में अप्लाई कर सके। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे इस चैनल पे मैं लेके आई हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी और जो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट है। तो आपकी स्क्रीन पर है फायर्स का ये प्लेटफॉर्म। इसमें आप इसकी स्क्रीन पे जब आप जाओगे पोर्टल पे फायर्स के, तो आपको ये IPO में अप्लाई करने में हेल्प करेगा UPI के थ्रू। आपको 3 टैब्स दिखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है ऑनगोइंग, अपकमिंग एंड पास्ट। ऑनगोइंग मतलब जो IPOs अभी जिनकी डेट्स ओपन है अप्लाई करने के लिए, वो सब आपको इसमें दिख जाएंगे। तो आप चूज कर सकते हो आपको किस में अप्लाई करना है। अपकमिंग मीन्स आने वाले टाइम में जो डिक्लेयर हो चुके हैं उनकी डेट वाइज आ जाएगा कि कब कौन सा IPO आ रहा है। एंड पास्ट मतलब जो रिसेंट पास्ट में आए थे और अब उनकी लेकिन डेट्स क्लोज हो चुकी है। ये आप देख सकते हो इन तीनों कैटेगरीज में। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, ऑनगोइंग पे क्लिक करोगे और व्यू डिटेल्स पे जाओगे। तो ये आपको फ्लैश करेगा अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालने के लिए। ऑब्वियसली इसके थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना अकाउंट इस पे ओपन करवाना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करवाया है अकाउंट तो डेफिनेटली आपको ये ओपन करवा लेना चाहिए। अब आप जब लॉगिन ID पासवर्ड डाल दोगे तो उसके बाद में ये आपसे आपका पैन नंबर मांगेगा, आप सबमिट कर दोगे। फिर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा जिसमें आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड देन इट वुड ऑल बी डन। आपसे ये पूछेगा, ऑनगोइंग पेज पे आप जाओगे, बिड प्राइस किस पे आपको अप्लाई करना है, क्वांटिटी, अमाउंट अपने आप ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ड्रॉप डाउन से आप DP ID अपना चूज कर लोगे, UPI ID आपको डालना पड़ेगा, अकाउंट आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लोगे और फाइनली ये पूरा जो फॉर्म है आपका ये फिल हो जाएगा। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, लियन मार्क हो जाएगा, आपके वो बैलेंस विथहेल्ड हो जाएगा और आपका IPO में एप्लीकेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी, हार्डली 2 to 3 मिनट्स टास्क है, मैगी बनने से भी जल्दी। बिकॉज आप में से बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी तो मैंने ये स्पेसिफिकली इसमें कवर करा। नाउ टुडेज टॉपिक इज हाउ टू आइडेंटिफाई, हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमारा कौन सा आने वाला IPO अच्छा है, कौन सा नहीं है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। व्हाट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ बुकलेट ऑफ 400 to 500 पेजेस जो हर कंपनी को सेबी को सबमिट करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो IPO लेके आ सकते हैं या नहीं।
तो ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है ना, इसमें उस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, ओनर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, लिटिगेशन केसेस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, A to Z सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं जब भी कोई आईपीओ आता है ये इन डेप्थ एनालिसिस करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ती हूँ, और जो मैं वीडियोस बनाती हूँ आईपीओ पे वो पढ़ के ही बनाती हूँ। और यही रीज़न है क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैं हर आईपीओ पे वीडियो नहीं बनाती। लेकिन हाँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बता देती हूँ कि आपको कौन सा आईपीओ लेना है, कौन सा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी रिसर्च का आपको कस्टमाइज्ड वे में बेनिफिट हो, चाहे वो रिसर्च आईपीओ के लिए हो या फिर स्टॉक्स के लिए हो, तो आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनवाने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, या पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करके प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं जनरेट, तो आप एलएमएस सर्विस ले सकते हैं, आप एससी एलएमएस सर्विस ले सकते हैं। अगर आप मल्टी बैगर प्लान, क्योंकि मल्टी बैगर सीरीज बहुत प्रॉफिट कमाया लोगों ने, तो अब मैंने वो सीरीज बंद कर दी है, तो आप अगर अभी भी चाहते हैं आपको मल्टी बैगर पिक्स मिले विद डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट, आप मल्टी बैगर प्लान ले सकते हैं, ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान ले सकते हैं। अगर आपने हमारी कोई सी भी सर्विस ले रखी है इनमें से, तो हम आपको आईपीओ जब आते हैं ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको वो उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो आइए देखते हैं कि कैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि इतना लेंथी है, आप उसको कम टाइम में पढ़ के डिसाइड कर सकें। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी मिस नहीं करनी है, जिसको आपको ढूंढ ढूंढ के उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में से डेफिनेटली पढ़ना है। सबसे पहली चीज, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, वो ये डिक्लेयर करती है कि वो आईपीओ किस रीजन से लेके आ रही है, क्या रीजन है। कुछ प्रमोटर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर होना चाहते हैं, इसलिए आईपीओ लेके आते हैं, या फिर उनका कहीं और पे उधार होता है, डेट होता है, वो चुकाने के लिए वो लेके आते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो एक्सपेंशन के लिए लेके आती है आईपीओ। तो अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ इसलिए भी लाती हैं कि एक प्रमोटर एग्जिट कर रहा है, एक नया प्रमोटर आ रहा है, तो ऐसे वेरियड रीजंस होते हैं। सो अब गवर्नमेंट जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पर्पजेस से लेके आ रही है, तो वो रीज़न जानना कि क्यों आईपीओ एक कंपनी का आया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रमोटर जो है उस कंपनी का, उसके बारे में जानना। प्रमोटर के बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रमोटर का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, प्रमोटर के ऊपर डेट है या नहीं है, प्रमोटर के ऊपर लीगल केसेस है या नहीं है, प्रमोटर का जो पास्ट रिकॉर्ड है कैसा है, पहले वो किसी कंपनीज में एसोसिएटेड रहा है क्या, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा उनमें, वो कंपनीज अगर लिस्टेड थी तो उसमें वो अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करती थी या नहीं करती थी। जो मिसेस बैक्टर वाला आईपीओ है उसमें मुझे ये इसीलिए पता पड़ा कि उसमें बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसके जो प्रमोटर थे मिस्टर अनूप बैक्टर, उनके बारे में जो डिटेल्स पढ़ी उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, उससे मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आए। मुझे समझ में आ गया कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप जब आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, जो आप शेयर्स खरीद रहे हो एक कंपनी के, आप शेयर होल्डर बन जा रहे हो, पार्टनर बन जा रहे हो। तो पार्टनर अगर आप किसी के बन रहे हो तो सामने वाले का इंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो जो मैंने पढ़ा मिस्टर अनूप बैक्टर के बारे में, तो मुझे नहीं लगा कि उनका इंटेंट इतना शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने वाला होगा। सेकेंड, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी वीक लगी, और इनफैक्ट उनका पहले एक आईपीओ रिजेक्ट हो चुका है, ये भी मुझे वो पढ़ के पता पड़ा था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नाउ आप प्रमोटर के बारे में सब कुछ देखोगे, उसके बाद में आपको कंपनी के बारे में देखना है। कंपनी में भी सबसे पहले आप देखोगे कि प्लेजिंग है या नहीं, प्रमोटर स्टेक कितना है, डेट कितना है कंपनी के ऊपर, फ्री कैश फ्लो कितना है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाला जो फ्यूचर फोरकास्टिंग की है वो कैसी है, बिजनेस मॉडल कैसा है, किस चीज़ पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट इनोवेशन कैसा है, पिछले सालों में एक ही प्रोडक्ट चलाए जा रहे हैं या नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जो अभी उनके अंडर रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वो फ्यूचर डिमांड को मीट कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में उनकी प्रेजेंस होगी या नहीं, पीयर कंपैरिजन कैसा है, अपने बाकी के पीयर्स के कंपैरेटिवली वो कैसा कर रहे हैं। वन सेकेंड, वो जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उसमें जो ऑफर प्राइस दे रहे हैं वो उनके पीयर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा ओवररेटेड है, कम है, कैसा है। अगर ओवररेटेड है तो डेफिनेटली लिस्टिंग में वो या तो नेगेटिव जाएगा या तो फिर वो बाद में नीचे आ जाएगा।
उसके अलावा आप देखोगे कि कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन इश्यूज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को आपको रिसर्च करना है। उसके बाद में आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि अभी उस टाइम पे मार्केट सेंटिमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर कभी मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो आईपीओ भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। कभी जो बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो आईपीओज भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देते हैं। तो सेंटिमेंट अगेन इज इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। उसके अलावा आपको जो ग्रे मार्केट प्राइस है ना, उसमें क्या होता है कि वो हमेशा स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है, नेचर में चेंज होता रहता है। तो उसमें मार्केट में लोगों के मन में उस आईपीओ को लेके क्या इमोशंस है वो पता पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लोजली आपको ट्रैक करनी है, एनालाइज करनी है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि फाइनली ये आईपीओ आपको अच्छे रिटर्न्स देगा नहीं देगा, इंडस्ट्री कौन सी है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, उसका कैसा प्राइस जाने वाला है, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने तो नहीं वाले, कहीं इनके प्रॉफिट मार्जिन कम तो नहीं होने वाले, एन नंबर ऑफ थिंग्स। जितनी ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च होगी उतना आपका जो इसको लेके डिसीजन होगा वो सही होगा। तो दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आई रियली होप कि आप इसके थ्रू बेनिफिट हो सके। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।